दोस्तों कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तो आज मैं आपको साइंस में टॉपिक एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक, जो आप आज को इस वीडियो देखने के बाद में कभी नहीं भूलेंगे कि एटॉमिक मास किस तत्व का कितना है। ठीक है, आप मिनटों में क्या सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो देखने के बाद में किसी तत्व का भी आप एटॉमिक मास जो है ना, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, वो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे वीडियो देखने के लिए। बस इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना, जिससे कि कोई डाउट हो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक, उससे पहले कुछ जान लेते हैं कि उससे एटॉमिक मास, इसमें ट्रिक क्या होती है दोस्तों। एक हम बता रहे हैं आपको हम कि जैसे अगर कोई विषम क्रमांक है, मतलब विषम संख्या है, मतलब किसी तत्व का विषम परमाणु क्रमांक है। विषम परमाणु क्रमांक के लिए क्या होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक गुणे दोस्तों क्या दोस्तों, गुणे 2 प्लस का 1। ठीक है, ये हम ट्रिक फॉलो करेंगे। अगर कोई जो किसी तत्व की परमाणु क्रमांक जो संख्या है वो क्या है, सम है, यानी इवन है, तो इसके लिए क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक गुणा 2, क्रमांक लिखा हुआ है। ठीक है, परमाणु क्रमांक गुणा 2। ये दोस्तों क्या चीज़ है, हम आज इस ट्रिक को क्या हम यूज़ करेंगे और हम तत्व का क्या चीज़ है दोस्तों, हम द्रव्यमान संख्या निकालना सीखेंगे बिल्कुल सेकंडों में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कुछ इसमें सर दोस्तों क्या है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, तो अब कुछ 1-2 अपवाद हैं, उसके लिए आप सारे थोड़ी छोड़ देंगे ना। ठीक है, तो अपवाद वालों के लिए हम बाद में उसके जो है ना उसको बाद हम बताते हैं, पहले समझ लेते हैं। ठीक, जिस पे ये ट्रिक लागू होती है। ठीक है, देखिए जैसे हाइड्रोजन छोड़ते हैं पहले, ये ठीक ये अपवाद मानता है। ठीक, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हीलियम है, दूसरा परमाणु क्रमांक क्या है, ये दूसरा जो तत्व है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या समय कि विषम है, तो समय, तो क्या फार्मूला लागू होगा, परमाणु क्रमांक यानी 2, क्या होगा दोस्तों, परमाणु क्रमांक यानी 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्या है, लिथियम क्या है, लिथियम दोस्तों क्या होता है, 3 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये क्या दोस्तों, क्या चीज़ है, द्रव्यमान संख्या, मतलब द्रव्यमान जो परमाणु क्रमांक है ये क्या है, विषम है। विषम के लिए क्या बताया था मैंने दोस्तों, परमाणु क्रमांक गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें क्या दोस्तों कर देंगे दोस्तों, 1 प्लस भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा दोस्तों, ये 7। ठीक है, थोड़ा ये देख लेना। ठीक है, क्या दोस्तों हो जाएगा 7। ठीक है, आगे देखिए बेरियम को छोड़ते हैं। ठीक, आगे बोरान देख लेते हैं। बोरान क्या चाहिए, ये परमाणु क्रमांक क्या है, विषम है, तो विषम के लिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक गुणा 2 प्लस 1। तो परमाणु क्रमांक मतलब 5, परमाणु क्रमांक यानी 5 गुणा 2 और उसमें 1 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये कितना दोस्तों हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। आगे क्या हुआ, आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, कार्बन, सी यानी कार्बन, कितना है, 6, परमाणु क्रमांक 6 है, तो ये 6 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या दोस्तों होता है, परमाणु क्रमांक गुणा 2। तो क्या दोस्तों हो जाएगा, परमाणु क्रमांक यानी 6 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। तो परमाणु क्रमांक जो है यानी द्रव्यमान संख्या जो है कार्बन कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। नाइट्रोजन, इसको भी देखते हैं, अभी अब बात करूँ मैं, इसको हम बाद बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, परमाणु क्रमांक 8 है। 8 जो है वो एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या रूल होता है दोस्तों, मैंने बता रखा है कि जो मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा गुणा 2, कितना दोस्तों हो जाएगा, ये 16। ठीक, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16। आगे देखिए फ्लोरीन क्या है, परमाणु क्रमांक विषम, जो परमाणु क्रमांक विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक यानी 9 गुणा 2 और उसमें जोड़ देते हैं 1, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19। क्या हो जाएगा दोस्तों, 19। ठीक है, क्या हो जाएगी दोस्तों, 19 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या चाहिए, नियान यानी Ni, परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है, तो ये सम है, तो सम के लिए क्या होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक यानी 10 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो क्या नियान की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10। ठीक है, आगे देखिए
आगे क्या लिखा हुआ है, सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम दोस्तों क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक गुणा 2 + 1। तो परमाणु क्रमांक गुणा 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23। तो 23 की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी किसकी, सोडियम की। ठीक है। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम क्या दोस्तों है, सम है। और सम के लिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक यानी 12 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। तो मैग्नीशियम की जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी कितनी दोस्तों हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आगे एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम क्या है, विषम है। तो विषम यानी परमाणु संख्या गुणा 2 और उसमें जोड़ देते हैं 1, कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 1 27। ठीक है। आगे देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन की सम है। तो सम के लिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक यानी 14 गुणा 2 कितना हो जाएगी, 28 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए फास्फोरस यानी पी, पी यानी विषम संख्या है, मतलब फास्फोरस जो पी है, जो परमाणु क्रमांक जो है 15 है, वो विषम संख्या है। ठीक है। तो विषम संख्या है तो क्या दोस्तों, विषम संख्या क्या होता है कि परमाणु क्रमांक गुणा 2 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 दूनी 30 और 1 31। तो जो फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। आगे कितना है, सल्फर, सल्फर सल्फर यानी 16, 16 सम है। तो सम तो यानी परमाणु क्रमांक गुणा 2 तो कितना हो जाएगी दोस्तों, 32। तो सल्फर की जो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी दोस्तों वो 16 हो जाएगी, 32 हो जाएगी, सॉरी। ठीक है। क्लोरीन यह बाद है। आर्गन ये भी रुकिए, आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम क्या दोस्तों है, विषम संख्या है, 19 है ना, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक गुणा 2 और प्लस का 1 तो 19 दूनी 38 1 39 हो जाएगा, किसका, यानी पोटेशियम की जो द्रव्यमान संख्या होगी दोस्तों 39 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, और जब इतना करते हैं दोस्तों ना तो क्लोरीन की तो याद ही हो जाती है। तो क्लोरीन की डायरेक्ट याद रखना दोस्तों, आप कितनी हो जाएगी, 35.5। कितना हो जाएगा दोस्तों, 35.5। आर्गन और कैल्शियम के एक ही होता है, जितना कैल्शियम होता है आर्गन होता है। कैल्शियम यानी सम है, तो सम कितना हो जाएगा, 20 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 40 हो जाएगा। ठीक है। और यही क्या होता है, हमारी आर्गन की भी होती है, कितनी, 40। ठीक है। समझ में आया दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा सारा जो मैंने बताया है। ठीक है। तो आज तो इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप कभी सारी झंझट खत्म हो जाएगी, क्या है कि द्रव्यमान संख्या निकालने की। ठीक है। अब देखिए कुछ हमने छोड़ा था, जैसे इसमें छोड़ा था मैंने दोस्तों, जैसे बेरियम था, ठीक है, और नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन था। ठीक। तो नाइट्रोजन क्या होता है, जैसे इसमें क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, अब 4 नंबर बेरियम है तो ये सम है। सम का नियम मतलब ये जो रूल जो हमने ट्रिक बताई, ये सम वाला लागू होना चाहिए, बट ये क्या होता है, बेरियम में विषम वाला लागू होता है। विषम वाला, समझे बात को ना, है तो सम बट क्या है, विषम वाला। तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी 4 गुणा 2 और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, क्योंकि 7 क्या दोस्तों हो जाएगा, 7 गुणा 2। बात समझे बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये क्या विषम संख्या है, लेकिन जो लागू होगा इन पे, एक बेरियम और नाइट्रोजन पर जो विषम संख्या वाला होगा सम संख्या में लागू होगा, और सम संख्या वाला विषम संख्या लागू होगा। है तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, विषम है बट विषम वाला लागू होना चाहिए, बट यहाँ पर सम वाला लागू होगा। ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या गुणा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी डाउट रह गया तो आपको मेरे वीडियो को रिप्लाई कर देख लें, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। आज को यह मैं गारंटी कहता हूँ कि आज को इस वीडियो देखने के बाद में आप द्रव्यमान संख्या जो है, एटॉमिक मास जो है ना, सेकंडों में निकालना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच।